जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। आज की रीडिंग, आज का डाउनलोड हम लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे डाउनलोड दीजिए। मेरे यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, डाउनलोड दीजिए मेरे यूवर्स के लिए। ओके, ऑलराइट, सारी एनर्जी आई है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, एक महिला की ज्यादा आ रही है कि एक महिला ने अपनी लाइफ में पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा सफर किया है। लोगों ने तोड़ा है, पॉलिटिक्स की है, पीठ पीछे चाकू घोंपा है, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी। इस तरीके से इनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने, महिला की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा आ रही है, मेल की नहीं आ रही है आज। लेकिन मुझे यहाँ महिला की ऐसी लग रही है कि इन्होंने पिछले 4-5 साल में बहुत कुछ झेला, रिश्तों से झेला, परिवार से झेला, दुश्मनों से झेला। लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए रचते रहे, इनके विचारों के साथ खेला, पीठ पीछे वार भी किया, इनके साथ पॉलिटिक्स भी किया। जब इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आया, कोई प्यार इनकी लाइफ में आया, तो इनको एक नई उम्मीद, नई रोशनी इनको झलकने लगी, जहां पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुए थे अपनी लाइफ को लेके। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपकी लाइफ में फिर से एक नेगेटिविटी आई थी, क्योंकि आपके इस रिश्ते को भी नजर लग चुकी थी, जहां पे लोगों ने आप दोनों को अलग किया। इस लड़ाई झगड़े के बीच में भी आप दोनों पिसे हैं। आपके रिश्तों को जानबूझ के अलग किया गया, क्योंकि आपके साथ दुश्मनी थी, आपको वो पसंद नहीं करते, किसी भी तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ अकेलापन में ही देखना चाहते थे। लेकिन दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ चली है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट की है। 4-5 साल इतना झेलने के बाद अब आपका ऑरा एक अलग रूप में निखर के आया है, जिसमें डिवाइन ने आपको आपकी जिंदगी का दूसरा मौका दिया है, जहां पे आप आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे में। दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है चारों तरफ से। अब आप अपने उस प्रोटेक्शन में चल रहे हैं कि अब आपको कोई रफ्तार से छेड़ेगा तो डिवाइन उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने जो बर्दाश्त करना था ना, वो कर चुके हैं। एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है बर्दाश्त करने की, जो अब आप में खत्म हो चुकी है। अब आप ऐसे लोगों से भी दूर भाग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, या फिर कोई नए लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या पुराने दुश्मन आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप उन लोगों से भी पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब आपको इनकी जरूरत थी तो इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा था। जब आपकी लाइफ में चैलेंजिंग चल रहे थे, जब आपके सामने दुश्मन खड़े थे और जब आपकी बेइज्जतियां कर रहे थे, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। कहते हैं ना कि आपने अच्छा किया, भलाई की, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? बुराई ही मिली, नेगेटिविटी मिली, आपको ब्रेक डाउन किया, आपके इमोशनल के साथ खेला गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आपने अपने ऑरा को पॉजिटिव किया है। दिव्य शक्ति इस ऑरा में आपके साथ चल रही है, जहां पे आपका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको इंट्यूटिव बनाएंगी, आपको पावरफुल बनाएंगी, आपको लड़ने की क्षमता सिखाएंगी, जहां पे आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है, जहां पे आप आगे बढ़ेंगे। अब आप किसी के बारे में नहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आपको कोई ऑफर भी देगा ना, तो भी आप ठुकराने वाले हैं। सिर्फ आप सेल्फिश बनने वाले हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे। आप अभी भी पास्ट की चीजों को सोचते हैं, याद करते हैं, अपने ईश्वर से अभी भी कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चलती है। वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपको ऑरा दिखा रहे हैं, जो आपको पाथ दिख रहा है, खुले हुए पाथ दिख रहे हैं, जो आपके पाथ बंद हो चुके थे, जो एक समय पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपका पाथ बंद कैसे हो गया, तो वो दिव्य शक्ति ने ही आपका पाथ खोला है। कहते हैं ना, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, तो आपके साथ वही हुआ है।
उनका फोकस अभी आप ही हैं। दिव्य शक्ति आप पे नजर गाड़ के बैठी हुई है। उनका अब एक ही लक्ष्य है कि आपको सेटलमेंट करना, स्टेबल करना। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाएंगे, इसी तरीके से दिव्य शक्ति आपके साथ चलती रहेंगी। आप आंख बंद करके दिव्य शक्ति को पुकार भी सकते हैं और जो भी मन में इच्छाएं हैं आप उसको बोल के उनके सामने प्रकट भी कर सकते हैं, अपनी बात को, अपनी वाणी को रख सकते हैं। आपके साथ न्याय होगा। अब दिव्य शक्ति आपके साथ न्याय करेंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आते दिख रही है। आप कहीं दूर जाके सेटल हो सकते हैं या हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिव्य शक्ति की कृपा से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो आपके हर्डल्स थे पिछले सालों में, जो आपने बहुत ज्यादा हर्डल्स देखे हैं, अब आप उससे निकल के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस हम लेंगे कि दिव्य शक्ति आपके लिए और क्या लेके आ रही है, गाइडेंस क्या बताना चाह रही हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, गाइडेंस बताएं। रिकंसाइडर, दोबारा सोचें। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उसको दोबारा सोचें। हड़बड़ी में बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन मत लेना। आप बिल्कुल एक्शन के मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल रफ्तार में। अब आप सोचेंगे नहीं। अब तक आपका ना सही समय नहीं चल रहा था, लेकिन अब आपका चलना शुरू होगा। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी और साइन भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है। तो बहुत सारे सिंबल, साइन आपको बीच बीच में गाइडेंस और पाथ वो देती ही रहेंगी। अगर अभी आपके मन में जो सवाल है या आप किसी चीज से उभरे हुए हैं तो समय लगेगा। अभी नो है, क्योंकि अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अब तक आप कॉम्प्रोमाइज बैलेंसिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे। मेडिटेट करें, मेडिटेट को बिल्कुल ना भूलें, राइट। तो इससे आपके पाथ और क्लियर हो जाएंगे। एक और गाइडेंस लेंगे कि और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लिए, आप दिव्य शक्ति के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको बहुत फिक्र रहती है आपकी। तो देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। जो आपने सोचा है वो होगा, जैसे भी होगा वो होगा। अभी कुछ सेट नहीं हुआ है, आप जैसा सोच रहे हैं ना अभी नहीं हुआ है। हो सकता है आप स्ट्रगल फेस पे हैं, हो सकता है आपने प्लानिंग की है, हो सकता है आपका वर्कआउट चल रहा है, लेकिन अभी तक ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन होगा। लक आपके सही साइड है, लक आपके ही साइड है। तो आप मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, फर्स्ट मूव लेते जाएं, पीछे ना हटें। इमोशंस अभी आपके अप एंड डाउन होंगे, इस पे आपको मेडिटेट करके बैलेंस करने की जरूरत है। और जो भी आपकी सिचुएशन है अभी तक, उस सिचुएशन में आप एग्रेशन को ना लाके थोड़ा सा प्यार, कंसर्न लेके आए, स्मूथनेस लेके आए। लोगों से कैसे काम निकलवाना है वो चीज आपको लाने की जरूरत है। अगर आप किसी सवाल का जवाब मन में ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही जल्द डिवाइन आपको आंसर्स देंगे, लेकिन अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अकेले ही काफी हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको। पास्ट की चीजों को लेट गो करें, आगे पकड़ के ना बैठे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लिखी है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। अब ऐसा स्ट्रगल था कि आप थक चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन में लक आपके साइड है, अपॉर्चुनिटीज आपके साइड है, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, आप एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप चाह रहे हैं अपने जीवन में वो सारी प्राप्ति आपको होगी ही होगी। तो ये मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।